नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पावर शेयरिंग क्लास 10th की सिविक्स का एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं। बेसिकली यहाँ पर हम ये जो पावर शेयरिंग के बारे में समझेंगे कि बेल्जियम और श्रीलंका में किस तरीके से पावर्स को शेयर किया गया। और ये जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी वीडियो से ही पूरे आगे के चैप्टर कनेक्ट होंगे, तो इस वीडियो को पूरी देखना आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में बेल्जियम और श्रीलंका की बात की गई है, तो हम बेल्जियम से शुरू करेंगे, फिर श्रीलंका के बारे में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बेल्जियम के बारे में जानते हैं। बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। यानी बेल्जियम में यूरोप के अंदर एक बहुत ही छोटी देश है, कंट्री है, और इसका अगर एरिया देखें तो हरियाणा से भी क्या है, छोटा है। बेल्जियम हैज बॉर्डर विद फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। और जो बेल्जियम का जो बॉर्डर है वो फ्रांस से, नीदरलैंड से, जर्मनी और लग्जमबर्ग की जो कंट्रीज है उनसे टच होता है। जैसे हमारा पाकिस्तान से, चाइना से टच होता है, सेम इनका भी इस तरीके से टच होता है बाउंड्री। इनकी करंट पॉपुलेशन देखा जाए बेल्जियम की 2019 में अभी चेक किया मैंने तो आ रहा था 1.15 करंट। गूगल पे 2019 का ही डाटा था, तो मैंने इसका यही लिख दिया 1.15 करोड़ की पॉपुलेशन है, जो कि हरियाणा की पॉपुलेशन से आधी है। इट मीन्स 2 करोड़ से ऊपर की पॉपुलेशन होगी हरियाणा में। बेल्जियम हैज डाइवर्स एथनिक कंपोजिशन, यानी बेल्जियम के अंदर जैसे ही भारत के अंदर अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, सेम इसी तरीके से बेल्जियम के अंदर भी अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग कल्चर के लोग वहां पर रहते हैं। अब इसको मैं आपको थोड़ा मैप के थ्रू और समझाने की कोशिश करता हूँ। ये रहा हमारा पूरा बेल्जियम। बेल्जियम की यहाँ नीदरलैंड्स है, यहाँ जर्मनी, यहाँ लग्जमबर्ग और यहाँ पे फ्रांस कंट्री है जो कि इसकी बाउंड्री से टच होती है। इस पूरे की कैपिटल है ब्रुसेल्स। बेल्जियम की कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। फ्लेमिश, ये जो इलाका आपको ऊपर का दिखा है डॉटेड इलाका, इसे फ्लेमिश इलाका कहा जाता है। और यहाँ पर 59% देखा जाए तो डच स्पीकिंग कम्युनिटी रहती है। यहाँ पे ज्यादातर जो लोग हैं वो डच भाषा बोलते हैं। दूसरा आता है वेलन। इस इलाके को कहा जाता है वेलोन रीजन। इस इलाके के अंदर 40% जो लोग हैं वो फ्रेंच स्पीक करते हैं, यानी वो फ्रेंच भाषा को बोलते हैं। और डच से अगर हम इनका कंपेयर करें तो हम पाएंगे जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं वो रिच हैं। यहाँ के लोग, फ्रेंच वाले लोग अमीर हैं और डच वाले लोग क्या है, इनके कंपैरिजन में अमीर नहीं है। और यहाँ पे साइड में आता है जर्मन स्पीकिंग, जो कि जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं और इनका परसेंटेज 1% है। यानी सबसे ज्यादा जो भाषा बोली जाती है वो डच स्पीकिंग बोली जाती है और यहाँ की पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो डच भाषा बोलने वाले लोग ही रहते हैं। अब बात की है इस ब्रुसेल्स, इस छोटे से इलाके की बात करते हैं। यहाँ ये इसकी कैपिटल है और इस यहाँ पर 80% जो लोग हैं वो स्पीक फ्रेंच, यानी फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। यहाँ पर 20% जो लोग हैं वो डच स्पीकिंग यहाँ पर करते हैं। अब इसी की वजह से क्या है, एक क्वेश्चन उठेगा जो कि उठना चाहिए कि जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है वो अमीर क्यों है? क्योंकि ये जो इलाका है ब्रुसेल्स का, यहीं से ही पूरे कंट्री को मैनेज किया जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर जिस भी लैंग्वेज की मेजॉरिटी होगी वही आगे निकला है। जैसे कि यहाँ पे मेजॉरिटी जो थी वो स्पीकिंग फ्रेंच वालों की थी, जो फ्रेंच बोलते थे। तो ऐसे में फ्रेंच वाले लोग अमीर हो गए और जो डच वालों की यहाँ पे पॉपुलेशन 20% थी, तो इस वजह से यहाँ पे जो डच भाषा बोलने वाले लोग हैं वो गरीब है। मतलब यहाँ पे भी रहने वाले जो डच भाषा बोलने वाले लोग हैं वो गरीब हैं, यहाँ पे ही नहीं पूरे बेल्जियम के अंदर। दरअसल ऐसा क्यों? क्योंकि पूरी तरीके से यहाँ पे मैनेज किया जाता था। तो ये जो फ्रेंच वाले लोग थे ये अपने लिए ज्यादा काम करते थे और डच और जर्मन स्पीकिंग वालों के लिए उतना काम नहीं करते थे। ये सेम इसी तरीके से है जैसे कि अगर आप क्लास के मॉनिटर हो तो आप अपने दोस्तों का नाम नहीं लिखोगे, वहीं आप दूसरे जो लोग हैं उनका, दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उनका आप नाम लिख दोगे, उनको वार्निंग भी नहीं दोगे और उनको इग्नोर भी नहीं करोगे और अपने दोस्तों को वहीं इग्नोर कर दोगे और उनका नाम नहीं लिखोगे। सेम इसी तरीके से फ्रेंच ने भी यही किया कि अपने जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग थे उनके लिए तो काम किया, पर
जो डच भाषा बोलने वाले लोग थे उनके लिए इतना काम नहीं किया। इस वजह से डच और फ्रेंच के बीच में गैप पैदा हो गया। हम देखते हैं कि जो फ्रेंच बोलते हैं वो काफी अच्छे हैं, एजुकेटेड है, काफी अच्छी पोस्ट पर हैं, पर यहाँ पर वो मिसिंग होता है। इसी वजह से पंगा हुआ डच और फ्रेंच के बीच में, जो कि ब्रुसेल्स में हमें देखने को मिलेगा। आगे हम इसके बारे में डिस्कस और करेंगे। अभी के लिए हम मूव ऑन करते हैं श्रीलंका की तरफ। अगर हम देखें तो ये रहा हमारा श्रीलंका। हालांकि मैप ये थोड़ा अजीब सा बना है, पर यही है। अब इसके अंदर इंडियन तमिल्स यहाँ रहते हैं, मुस्लिम्स ये जो डॉटेड है यहाँ पे मुस्लिम यानी फैले पड़े हैं, कोई इनका एक ठिकाना वगैरह नहीं है, फैले पड़े हैं। श्रीलंकन तमिल्स जो कि यहाँ पे हालांकि सभी लोग फैले हैं लेकिन ज्यादातर इलाकों यहाँ पे ही लोग रहते हैं। सिन्हालीज की जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा हमें देखने को मिलती है, यानी सिन्हालीज ने ज्यादा कवर एरिया कर रखा है श्रीलंका के अंदर। श्रीलंका के बारे में समझे तो श्रीलंका इज अ आइलैंड कंट्री, यानी एक आइलैंड कंट्री है। आइलैंड कंट्री उसे कहते हैं जो चारों तरफ पानी से घिरा होता है, तो ये भी पानी से घिरा है। इसकी पॉपुलेशन लगभग 2 करोड़ से ज्यादा है, यानी अभी करंट की पॉपुलेशन 2 करोड़ से ज्यादा है। और इट हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन, और इस यहाँ पे भी डाइवर्स पॉपुलेशन है, जैसा कि आप देख सकते हो तमिल्स हैं, मुस्लिम्स हैं, सिन्हालीज हैं, श्रीलंकन तमिल्स है, ऐसे डाइवर्स पॉपुलेशन है यहाँ पर। अब बात करते हैं जो सिन्हाला स्पीकर है उनकी जो पॉपुलेशन है 74%, यानी सबसे ज्यादा जो श्रीलंका के अंदर लोग रहते हैं वो रहते हैं सिन्हाला, जो कि सिन्हाली लैंग्वेज बोलते हैं। दूसरे नंबर पे आते तमिल। तमिल की जो पॉपुलेशन अगर देखा जाए तो तमिल स्पीकर जो बोलते हैं उनकी 18% है। तमिल में भी 2 पार्ट्स हैं, एक है श्रीलंकन तमिल्स जो श्रीलंका के ही है, और दूसरे आते हैं इंडियन तमिल्स। इंडियन तमिल्स वो लोग हैं जो भारत के थे, क्योंकि ये भी गुलाम था, हमारा जो इंडिया है वो भी गुलाम था। तो इंडिया से जो तमिल्स है वो श्रीलंका मजदूरी करवाने के लिए लाए गए और यहीं पर फिर उनको छोड़ दिया गया, और ये लोग वापस अपने देश भारत नहीं गए, तो उनको वो यहीं रहने लगे, तो उनको इंडियन तमिल्स के नाम से जाना लगा। इनकी जो पॉपुलेशन है वो 5% है, और श्रीलंकन तमिल जो वहीं के ही थे उनकी पॉपुलेशन है 13%। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। अगला आता है क्रिश्चियंस। यहाँ पे क्रिश्चियंस भी थे। क्रिश्चियंस की जो पॉपुलेशन है वो है 7% इनकी पॉपुलेशन थी, और ये लोग या तो तमिल भी बोलते थे, सिन्हाला भी बोलते थे, इनके ऊपर डिपेंड करता था। अब बात आती है कि जो सबसे ज्यादा जो बोली जाती थी लैंग्वेज वो क्या बोली जाती थी, सिन्हाला बोली जाती थी। मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकर आर बुद्धिस्ट, और जो सिन्हाला जो स्पीकर थे वो ज्यादातर क्या थे, बुद्धिस्ट थे, बुद्ध धर्म को फॉलो करते थे। मोस्ट ऑफ द तमिल स्पीकर आर हिंदूज, और जो तमिल भाषा बोलते थे वो ज्यादातर हिंदू थे। अब इसी के बीच में यहाँ कन्फ्लिक्ट हुआ, सिन्हाला स्पीकर वर्सेस तमिल स्पीकर के बीच में क्या हुआ, कन्फ्लिक्ट हुआ। कन्फ्लिक्ट इस लैंग्वेज के बेस पर हुआ, ना कि इनके रिलीजन वगैरह के बेस पर हुआ। इसको सिन्हाला स्पीकर और तमिल स्पीकर्स में क्या हुआ ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे, और ये वीडियो जो नेक्स्ट होगी वो इम्पोर्टेंट होगी क्योंकि उस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलिए, और हमारे चैनल को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।